तो कल हम कैरियर गैस के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है। द चॉइस ऑफ कैरियर गैस, हम कौन कौन सी गैसेस एज ए कैरियर गैस यूज कर सकते हैं। नाउ वी हैविंग द फ्लो रेगुलेटर्स एंड मीटर्स, ठीक है। सो फ्लो रेगुलेटर्स आर यूज टू डिलीवर द गैस विद यूनिफॉर्म प्रेशर और फ्लो रेट, ठीक है। फ्लो रेगुलेटर क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं प्रेशर को, ठीक है। यूनिफॉर्म प्रेशर होना चाहिए किसी भी गैस का, ठीक है, जो भी हमारे उसके अंदर फ्लो करती है क्रोमेटोग्राफी के अंदर। तो फ्लो रेट्स ऑफ कैरियर गैस, फ्लो रेट्स ऑफ कैरियर गैस इज लीनियर फ्लो रेट जो होता है दैट इज अ लीटर पर टी में, ठीक है। एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर दैट इज इन म्यू में होता है। एल इज द लेंथ ऑफ कॉलम एंड टी इज द रिटेंशन टाइम एंड आर इज द इंटरनल रेडियस ऑफ द कॉलम। आर जो होता है आपका इंटरनल रेडियस होता है, ठीक है। सो दिस इज द म्यू इज इक्वल टू एल बाय टी आर। टी आर में टी हमारे पास क्या है, दैट इज टी हमारे पास है रिटेंशन टाइम और आर है हमारे पास दैट इज द इंटरनल रेडियस ऑफ द कॉलम। फ्लो रेट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कॉलम। जो भी हमारा फ्लो रेट होता है मीन्स जो गैस हमारे क्रोमेटोग्राम के अंदर मूव कर रही है, फ्लो कर रही है, उसके जो फ्लो होता है दिस इज डिपेंड ऑन दी टू टाइप्स ऑफ कॉलम। आइदर इट इज मे बी पैक्ड कॉलम और कैपिलरी कॉलम, ठीक है। पैक्ड कॉलम में हमारे पास जो फ्लो रेट होता है 29 टू 150 ml पर मिनट होता है और कैपिलरी कॉलम के अंदर 1 टू 25 मिलीलीटर पर मिनट होता है। So flow regulators, so these are the some diagrams of flow regulators हैं, ठीक है। इनमें टेम्परेचर के टेम्परेचर को चेक करने के लिए यहाँ पे थर्मामीटर इंटरनली यहाँ पे फिट करके रखते हैं ये, ठीक है। और ये पूरी की पूरी असेंबली जो है जीसी के अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो दिस इज मेनली फॉर दी फ्लो की रेगुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। So, flow regulators to regulate the pressure and control the gas flow through the separation column, ठीक है। प्रेशर को कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए गैस के फ्लो को, ठीक है, थ्रू द सेपरेशन कॉलम। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द फ्लो रेगुलेटर्स। फर्स्ट इज नोन एज द रोटोमीटर, सेकंड इज नोन एज द सोप बबल फ्लो रेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स के जो फ्लो रेगुलेटर्स इसके थ्रू हम कर सकते हैं। या तो यहाँ पे हमारे पास असेंबली प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड रोटोमीटर, या फिर सोप बबल फ्लो रेट से भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। सोप बबल मीन्स हम गैस का फ्लो कैसे चेक करते हैं, सोप लेते हैं और उसके जो बबल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सिलेंडर के ऊपर क्या करूंगी, सोप लेकर रखूंगी, ठीक है। तो उससे क्या पता चल जाएगा कि कैसे जो हमारी गैस जो है वो फ्लो हो रही है, ठीक है। अगर वो कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रही है तो उसके अंदर जो बबल्स है वो कांस्टेंट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज रोटोमीटर। इट इज लाइक अ ब्यूरेट विद अ फ्लोट हेल्ड ऑन टू अ स्प्रिंग। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, ब्यूरेट जैसे होती है ना, ब्यूरेट देखी है किसी ने, ऐसी होती है ब्यूरेट, ठीक है। ये ब्यूरेट के एक टाइप है। तो ब्यूरेट हमारी ऐसी होती है, ब्यूरेट के नीचे यहाँ पे स्टॉपर लगा होता है, यहाँ पे इन्होंने बबल लगाया हुआ है। तो इट इज लाइक अ ब्यूरेट विद अ फ्लोट हेल्ड ऑन टू अ स्प्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्प्रिंग इसके साथ में अटैच रहता है, इसके जस्ट ऊपर अपर साइड पे। Placed before the column inlet, it has a glass tube with a float held on the spring, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ग्लास ट्यूब जो होती है इसके अंदर क्या होती है, गैस फ्लो होती है आपकी। द लेवल ऑफ फ्लोट इज डिटरमाइंड बाय द फ्लो रेट ऑफ अ कैरियर गैस, ठीक है। जो हमारा लेवल होता है इसके अंदर, ठीक है, गैस का, इट इज टू बी चेक्ड बाय द कैरियर गैस, ठीक है। जो भी हमारे पास गैस है दैट इज मे बी द इनर्ट गैस है, कोई भी हम इसके अंदर फ्लो करवाएंगे और हम उसका फ्लो रेट चेक करते हैं। सो दिस इज द रोटोमीटर, एक असेंबली है जिसके अंदर हमें प्रेशर का पता चल जाता है और फ्लो रेट का पता चल जाता है। तो दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज फ्लो बबल मीटर, ठीक है। एक होता है हमारे पास फ्लो बबल, ठीक है, टेक्निक होती है। एक हमारे पास होता है फ्लो बबल मीटर। The soap bubble formed indicates the flow rate.
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक्व सोल्यूशन होता है ऑफ द सोप और डिटर्जेंट हम यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, और इस ट्यूब के थ्रू क्या होता है, द रबर बल्ब है स्टोर द सोप सोल्यूशन। ठीक है, ये रबर बल्ब क्या करता है, स्टोर करके रखता है सोप के सोल्यूशन को। यहाँ से हमारे पास इनलेट है कि हम क्या करेंगे, डिटर्जेंट और सोप सोल्यूशन इसके अंदर सब करेंगे, और यहाँ पे जो बबल होता है इसके अंदर क्या होता है, सोप सोल्यूशन ऑलरेडी स्टोर्ड होता है। द ग्लास ट्यूब विद द इनलेट ट्यूब एट द बॉटम। ठीक है, इसके अंदर ये वाली जो ट्यूब होती है इनलेट ट्यूब होती है। When the bubble is gently pressed off, the soap solution is converted into the bubble by the pressure of carrier gas and travel। ठीक है, यहाँ के क्या होता है कि जो भी हमारी गैसियस है उसका भी इनलेट यहाँ से होता है। तो क्या होता है बेसिकली कि जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं, प्रेस करने की वजह से जो भी हमारे पास सोप सोल्यूशन है वो इसके थ्रू रन करता है, और जो भी हमारे पास गैस होती है उसका हमें फ्लो रेट पता चल जाता है बाय प्रोड्यूसिंग दी बबल्स। ठीक है, बबल्स में कन्वर्ट करते हैं सोप सोल्यूशन। तो बबल्स अगर कांस्टेंट रेट से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इट मींस हमारी जो गैस का फ्लो है वो कांस्टेंट है। मींस कोई ऐसे नहीं है कि एकदम से गैस जो है वो ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। So this is just to check the basically the rate of the flow of the carrier gas। ठीक है, ये ऐसी असेंबली आपकी क्या होती है, बेसिकली अटैच होती है जीसी के अंदर। सो दीज नो बेजिस द कैरियर एंड रेफरेंस गैस फ्लो। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, फ्लो रेट को कम या ज्यादा कर सकती है। ये वाला जो दे रखे हैं हमारे पास। ठीक है, a bubble traveling up the pipette bubble contain a soapy solution। Bubbles are carried up in the pipette by the carrier gas। We use a stopwatch to measure how long it takes the bubble to go 10 ml एंड देन कैलकुलेट द ml पर मिनट। ठीक है, फ्रॉम दिस वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको प्रेस किया तो एक बबल को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, पर मिनट, 1 मिनट में। तो स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, फ्लो रेट चेक कर लेंगे। The carrier gas leaves the column here and the tubing is connected here only when they adjusting the flow rate। ठीक है, यहाँ से क्या होती है आपकी कैरियर गैस की ट्यूबिंग कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, सोप सोल्यूशन हम इस बबल के अंदर रखते हैं। तो कैरियर गैस साथ के साथ क्या करती है, ट्रैवल करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट इज नोन एज द इंजेक्शन डिवाइसेस। ठीक है, इंजेक्शन डिवाइसेस में हमारे पास आती है गैसेस। द गैसेस कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू द कॉलम बाय वाल्व डिवाइस। ठीक है, जो भी हमारी गैसेस होती है, ठीक है, इसे हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं इनटू द कॉलम बाय अ वाल्व डिवाइस होती है। ठीक है, उसके थ्रू क्या होती है, जितनी भी गैसेस है वो जीसी के अंदर हम एंटर करवाते हैं। ठीक है, थ्रू द कॉलम। ठीक है, नॉट ए डायरेक्टली नहीं कर सकती, बिकॉज कॉलम के अंदर वो क्या करती है, सबसे पहले ट्रेवल करती है। द लिक्विड्स कैन बी इंजेक्टेड थ्रू द लूप और सेप्टम डिवाइस। ठीक है, लिक्विड कैसे होता है, बाय द लूप और सेप्टम डिवाइस होती है। सो दिस इज द सिरिंज इंजेक्टर, इंजेक्टर पोर्ट है यहाँ पे, और ये आपका सैंपल है। ठीक है, सो वोलेटाइल सबसे पहले क्या करेगी, जो गैस जीसी के अंदर क्या है, जो भी हमारे पास सैंपल होगा उसे पहले वो किस में कन्वर्ट कर देगी, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। फिर क्या होगा, कैरियर गैस फ्लो है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और कैपिलरी कॉलम जो है आपका यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो जो भी कैरियर गैस है वो कहाँ से आ रही है, कैपिलरी कॉलम से आ रही है, और सैंपल को साथ में लेके वो वापस चले जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज द इंजेक्शन डिवाइसेस। इसके अंदर जो इंजेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, सिरिंज जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली माइक्रो सिरिंज होती है। ठीक है, गैस टाइट सिरिंज होती है, ये बहुत ही ज्यादा माइक्रो एमएल में अवेलेबल होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द माइक्रो सिरिंज। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली आती है। यहाँ पे हमारे पास इंजेक्टर पोर्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, दिस इज अ कॉलम आउटलेट। जो हमारा कॉलम का आउटलेट है ये अलग टाइप की जीसी है जिसके अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है। तो दिस इज अ गोमैक की जीसी है जिसके अंदर ये इंजेक्टर पोर्ट्स है, और यहाँ पे कॉलम आउटलेट होता है। दिस इज द चार्ट रिकॉर्डर। ठीक है, सो दिस इज द टाइप ऑफ जीसी जो हम पहले यूज करते थे, ऑटोमेटिक नहीं आती थी। तो नीडल इज कम्प्लीटली विद इन द इंजेक्टर पोर्ट, और यहाँ से हम क्या लगाते थे, इंजेक्शन लगाते थे सैंपल। नेक्स्ट इज कॉलम। अब हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं वो टू टाइप के कॉलम्स होते हैं। एक हमारे पास होता है पैक कॉलम, एक हमारे पास होता है कैपिलरी कॉलम। ठीक है,
So the important part of GC is known as the columns. This is made up of the glass और stainless steel से बना होगा, ठीक है. Either it may be the glass होगा या फिर आपका स्टील से बना होगा. The glass column inert होते हैं, highly fragile होते हैं नेचर में, ठीक है. Columns can be classified depending on its use, analytical column, preparative column. ठीक है, टू टाइप्स की कॉलम में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है. सो द फर्स्ट कॉलम इज नोन एज द एनालिटिकल कॉलम, जिसकी हमारे पास 1 to 1.5 मीटर लेंथ होती है, 3 to 6 मिलीमीटर डायमीटर होता है. प्रिपरेटिव कॉलम होती है, 3 to 6 मीटर लेंथ होती है और 6 to 9 मिलीमीटर डायमीटर होता है, ठीक है. सो एज कम्पेयर टू द एनालिटिकल कॉलम, प्रिपरेटिव कॉलम ज्यादा लार्ज होते हैं. द कॉलम इन जीसी आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है. डिपेंडिंग ऑन देयर यूजेस हमने इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया पहले. फिर हमने कॉलम जो है जीसी के अंदर बाय द नेचर वाइज जो है वो टू टाइप्स के होते हैं. इट इज मे बी पैक्ड और कैपिलरी कॉलम, ठीक है. पैक्ड कॉलम में क्या होता है, बहुत सारी ट्यूबिंग आपस में कनेक्ट होती है. सो दीज आर कॉल्ड द पैक्ड कॉलम. कैपिलरी कॉलम एज ए डायग्राम में आप देख रहे हो, सिर्फ कैपिलरीज आसपास में अटैच होती है, बीच में आपका जो सारा का सारा एरिया है वो एम्प्टी होता है. So it is a capillary column is also known as the open tubular column. Next is types of open tubular column. ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स होती है इस कैपिलरी कॉलम की और या फिर ओपन ट्यूबुलर कॉलम की. इसके अंदर हमारे पास वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर होता है या फिर सपोर्टेड कोटेड ओपन ट्यूबुलर होता है, ठीक है. सपोर्टेड कॉलम के अंदर क्या होता है, बेसिकली सॉलिड सपोर्ट होता है कोटेड विद अ लिक्विड फेज, ठीक है. बट हमारे पास जो वॉल कोटेड होता है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका लिक्विड फेस एग्जिस्ट करता है. सो दैट इज द मेजर डिफरेंस कि वॉल कोटिंग के अंदर हमेशा लिक्विड की कोटिंग होती है एज कंपेयर टू द सपोर्ट कोटिंग. सो देयर इज अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ पैक्ड कॉलम एंड ओपन ट्यूबुलर कॉलम. पैक्ड कॉलम में क्या है, दिस इज मेड अप ऑफ द ग्लास और मेटल्स. कॉलम्स आर अवेलेबल इन द पैक्ड मैनर, ठीक है, जिसके हमने पीछे डायग्राम में देखा था. पैक्ड मैनर में हमारे पास कॉलम जो है वो प्रेजेंट होगी. ओपन ट्यूबुलर कॉलम में बेटर रेजोल्यूशन, ठीक है. ओपन ट्यूबुलर के अंदर जो हमारी रेजोल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होती है. एफिशिएंट मास ट्रांसफर बिटवीन द गैस एंड स्टेशनरी फेज, और जो भी मास ट्रांसफर होता है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होता है. मीन्स ये बहुत बहुत ही मतलब क्लियरली सेपरेशन होती है इन दी ओपन ट्यूबुलर कॉलम के अंदर. इसके अंदर जो ट्यूबिंग है फ्यूज सिलिका ग्लास कॉपर स्टेनलेस स्टील से बनी होती है. लॉन्ग कैपिलरी ट्यूबिंग होती है इसके अंदर, ठीक है. कैपिलरी की जो ट्यूबिंग होती है उसकी जो डायमीटर लेंथ दे रखी है 30 to 90 मीटर इन द लेंथ. यूनिफॉर्म एंड नैरो डायमीटर होता है 0.025 से 0.075 सेंटीमीटर. डिसएडवांटेजेस इसका सिर्फ एक ही है कि मोर सैंपल कैन नॉट बी लोडेड, ठीक है. आप एक टाइम पे 2 से ज्यादा या 2 या 3 से ज्यादा सैंपल इसके अंदर लोड नहीं कर सकते. सो दैट इज द डिसएडवांटेज. थर्ड हमारे पास कॉलम होता है, दिस इज कॉल्ड स्पॉट कॉलम. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द सपोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम. दिस इज द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द कैपिलरी कॉलम. जो हमारा कैपिलरी कॉलम है, ठीक है, उसका इम्प्रूव वर्जन होता है स्पॉट कॉलम. दे हैव द स्मॉल सैंपल कैपेसिटी. They made by depositing a micron-sized porous layer of supporting material on the inner wall of the capillary column. इसमें क्या होता है कि माइक्रोन साइज का पोरस मटेरियल जो होता है वो सपोर्टिंग मटेरियल की तरह काम करता है ऑन दी स्टेशनरी फेस. तो देन कोटेड विद अ थिन फिल्म ऑफ अ लिक्विड फेस के इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड फेस अलाई होता है. सो दिस इज द वॉल कोटेड ओपन कोटेड की बात कर रही हूँ. नेक्स्ट इज प्रैक्टिसेस, ठीक है. मीन्स जो भी हमारे पास जो कॉलम है उनके अंदर क्या क्या उनके फीचर्स है, प्रैक्टिसेस क्या क्या है, लेंथ कितनी है, उसका इंटरनल डायमीटर कितना है, ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है, मीन्स कितना प्रेशर वो हैंडल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल SOT जो है हमारे पास 2000 से 4000 कर सकता है, ठीक है. तो वॉल कोटेड वाला जो है 1000 से 4000 कर सकता है, ठीक है. सो डिपेंडिंग ऑन दी देयर प्रेशर रेंज हम क्या कर सकती है, इन सबको यूज कर सकते हैं फॉर दी सैंपल एनालिसिस. नेक्स्ट इज इक्विलिब्रेशन ऑफ कॉलम, ठीक है. आपने देखा होगा कि किसी ने HPLC चलाई है तो बेसिकली हम क्या करते हैं,
HPLC में भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉलम को सैचुरेट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कॉलम को इक्विबलेशन करते हैं। वैसे ही जीसी के अंदर भी एक पैरामीटर होता है कि आपको कॉलम को पहले इक्विलिब्रेशन करना पड़ता है। द कॉलम इज अटैच्ड टू द इंस्ट्रूमेंट एंड डिजायर्ड फ्लो रेट बाय अ फ्लो रेगुलेटर सेट द डिजायर्ड टेम्परेचर। ठीक है, इसके अंदर हम जितना फ्लो रेट चाहिए होता है, ठीक है, और जितना टेम्परेचर चाहिए होता है वो हम पहले सेट करते हैं। द कंडीशनिंग इज अचीव्ड बाय पासिंग द कैरियर गैस फॉर 24 आवर्स। ठीक है, कंडीशनिंग हम इसकी करते हैं, ठीक है, 24 आवर्स के लिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैरियर गैस को पास करते हैं, तभी हमारा जो कॉलम है वो रेडी होता है फॉर द सैंपल एनालिसिस। नेक्स्ट इज नोन एज द टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइसेस। टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइसेस में आता है प्री हीटर्स। ठीक है, तो कौन कौन सी डिवाइसेस है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं, तो प्री हीटर्स दिस कन्वर्ट द सैंपल इनटू द वेपर्स फॉर्म। ठीक है, अगर हमारे प्री हीटर्स क्या होते हैं, बेसिकली सैंपल को वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड देन प्रेजेंट अलोंग विद द इंजेक्शन डिवाइस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जब वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इंजेक्शन की डिवाइस होती है, मीन्स जहां से हमारा इंस्ट्रूमेंट इंजेक्शन लेता है, दैट डिवाइस इज नोन एज द इंजेक्टिंग डिवाइस। ठीक है, सो वहां पे जो सैंपल है आपका वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। Thermostatically controlled oven. Temperature maintenance in the column is highly essential for efficient separation. ठीक है, थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड ओवन के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेनेंस हमारे कॉलम के अंदर बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज हमारे पास जो गैस का टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं होगा तो देयर इज अ चांसेस ऑफ फायर भी हो सकती है उसके अंदर। So there are the two types of operations, isothermal programming and linear programming. ठीक है, जो हमारे पास टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए प्रोसेसेस है। द फर्स्ट प्रोसेस इज नोन एज द आइसोथर्मल प्रोग्राम, लीनियर प्रोग्राम। तो लीनियर प्रोग्राम दिस मेथड इज एफिशिएंट फॉर द सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। लीनियर से हम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर की स्टडी कर सकते हैं, उनकी सेपरेशन कर सकते हैं। तो ये ओवन है, इनसाइड हियर देयर इज अ कॉलम प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप जीसी देखोगे, जीसी का और यहाँ पे नीचे ओवन प्रेजेंट होता है, तो ओवन को जब आप ओपन करके देखते हो, यहाँ पे आपका कॉलम अटैच होता है। तो दिस इज द इंस्ट्रूमेंटेशन ओवन, टेम्परेचर कंट्रोल, आइसोथर्मल और ग्रेडियंट। आइसोथर्मल के अंदर क्या होता है बेसिकली कि आपका हीट टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है एक ही टेम्परेचर पे, लेकिन ग्रेडियंट के अंदर जो आपका टेम्परेचर है वो विद इन अ टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है वो कांस्टेंट हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट, मींस द टेम्परेचर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो व्हाट आर द डिटेक्टर्स? तो डिटेक्टर्स के अंदर हमारे पास आता है, डिटेक्टर्स क्या होते हैं, हार्ट ऑफ ऑपरेटर्स है। ठीक है, मीन्स जिससे हमें पूरा का पूरा डिटेक्शन सिस्टम, डिटेक्शन पता चलती है कि कौन सा कंपोनेंट कब हमारा सेपरेट हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ ऑपरेटर्स। द रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल डिटेक्टर्स, क्या क्या डिटेक्टर के अंदर क्या क्या होना चाहिए फॉर टू मेकिंग दिस आइडियल। दी एप्लीकेबिलिटी टू वाइड रेंज ऑफ सैंपल। ठीक है, मीन्स बहुत सारे सैंपल हम इसके अंदर डिटेक्ट कर सकें, ऐसा हमारा डिटेक्टर होना चाहिए। रैपिडिटी होनी चाहिए, रैपिड होना चाहिए। ठीक है, फास्ट इसका एक्शन होना चाहिए। हाई सेंसिटिविटी इवन द स्मॉल कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर हमारी स्मॉल कंसंट्रेशन या माइक्रोलीटर में भी हमारे पास अगर कंसंट्रेशन है तो उसको भी ये डिटेक्ट कर पाए, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दे। नेक्स्ट इज लीनियरिटी होनी चाहिए इसके अंदर। द रिस्पॉन्स शुड बी अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर फ्लो रेट। ठीक है, जो भी इसके अंदर जो डिटेक्टर के अंदर रिस्पॉन्स होता है, ऐसा नहीं है कि आपका डिटेक्टर अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से डिटेक्शन जो है वो आपकी खराब हो जाए। ठीक है, तो रिस्पॉन्स है जो इट शुड बी अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। नेक्स्ट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव, सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। ठीक है, कॉस्टली नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटेशन के डिटेक्टर के अंदर हम कौन कौन सी डिटेक्टर इसके अंदर यूज कर सकती है। सो फर्स्ट इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, आर्गन आयनाइजेशन डिटेक्टर एंड फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर। 4 टाइप्स के डिटेक्टर्स हैं। तो फर्स्ट इज नोन एज दी थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर।
ठीक है, और इट इज आल्सो नोन एज ए कैथेरोमीटर भी बोलते हैं इसको। The thermal conductivity detector is based upon the change in thermal conductivity of a gas stream. इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली आपकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है गैस स्ट्रीम की, उसके अंदर चेंज होता है एज द नेम इंडिकेट। तो इट कंसिस्ट ऑफ द टू सेल, रेफरेंस सेल एंड द सैंपल सेल। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, दिस इज अ सैंपल एंड दिस इज अ रेफरेंस। ठीक है, सो यहाँ पे दो सेल प्रेजेंट होते हैं, एक सैंपल के लिए और एक रेफरेंस के लिए। सो दीज टू टाइप्स के सेल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज जैसे कि आपने डायग्राम में देख रहे हो, सो व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह ये प्रेजेंट होता है। दिस इज नोन एज द व्हीट स्टोन ब्रिज। When the carrier gas is passing, there is no deflection in the galvanometer. ठीक है, जब इसके अंदर कैरियर गैस मीन्स नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम गैस कोई भी पास हो रही है, तब इसमें कोई डिफ्लेक्शन आपको गैल्वेनोमीटर के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। बट व्हेन द कॉलम इफ्लुएंट इज अलाउड टू पास, देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। पर अगर कॉलम के अंदर जो भी हमारा सैंपल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास सैंपल है, तो सैंपल जैसे ही पास होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली एम्पलीफायर के अंदर, ठीक है, जब हम पावर सप्लाई देंगे और सैंपल इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, तो एम्पलीफायर के अंदर डिटेक्शन डिफ्लेक्शन जो है वो इसके अंदर दिखाई देगी। मीन्स उसके अंदर पूरा सिग्नल दिखाई देगा कि हमारे सैंपल के अंदर क्या सेपरेशन हो रही है। सो डिफ्लेक्शन इज रिकॉर्डेड विच इज ड्यू टू चेंज इन द थर्मल कंडक्टिविटी। ये डिफ्लेक्शन जो होती है वो किसकी वजह से होती है, कंडक्टिविटी की चेंज की वजह से, थर्मल कंडक्टिविटी। सो दिस इज नोन एज द कैथेरोमीटर। बेसिकली ये हमारे पास एक साइकिल हमने इन्होंने बनाया हुआ है, दिस इज द डिटेक्टर ब्लॉक है। ठीक है, डिटेक्टर ब्लॉक जो है हमारे पास, ये हमारे पास व्हीटस्टोन डायग्राम है, और व्हीटस्टोन डायग्राम के साथ हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे डिटेक्टर ब्लॉक है। ठीक है, सो डिटेक्टर क्या है कि जैसे ही हम इसमें फॉर एग्जांपल पावर सप्लाई दे रही हूँ, और यहाँ पे कैरियर रेफरेंस है और यहाँ पे जीरो कंट्रोल। सो जैसे ही इसके अंदर पावर सप्लाई ऑन करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, कैरियर रेफरेंस और कैरियर सैंपल के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये डिटेक्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू यहाँ पे, सॉरी, देयर इज अ क्रोमेटोग्राम प्रोड्यूस होगा, क्रोमेटोग्राम जो है वो रिकॉर्डर के अंदर शो हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द थर्मो कंडक्टिविटी डिटेक्टर। ठीक है, थर्मो कंडक्टिविटी इसके अंदर क्या चेंज हो रही है, मीन्स ये जो हमारे पास पॉजिटिव कैरियर सैंपल है और ये कैरियर रेफरेंस है, नेगेटिव चार्ज है, ये आपस में इंटरचेंज करती है। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है फिर बाद में नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव होती है बाद में पॉजिटिव हो जाती है। सो ड्यू टू दिस कनेक्टिविटी चेंजेस, द डिटेक्टर डिटेक्ट द सिग्नल्स। एडवांटेजेस क्या है, लीनियरिटी इसकी गुड है, एप्लीकेबल टू मोस्ट कंपाउंड, नॉन डिस्ट्रक्टिव, और सिंपल और बहुत ही ज़्यादा चीप कंपाउंड है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस, लो सेंसिटिविटी है इसकी। ठीक है, डिसएडवांटेजेस यही है कि थोड़ा सा भी इसके अंदर सैंपल अगर हम इंक्रीज करते हैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्रोडक्ट है। नेक्स्ट इज अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर एंड फ्लो रेट। ठीक है, बेसिकली अगर हम टेम्परेचर और फ्लो रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, तो रिकॉर्डर के अंदर जो क्रोमेटोग्राम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और हमें ऐसा डिटेक्टर बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो टेम्परेचर की वजह से फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस करे। बायोलॉजिकल सैंपल कैन नॉट बी एनालाइज। ठीक है, कोई भी हम ब्लड सैंपल या बायोलॉजिकल सैंपल हम इसके अंदर स्टडी नहीं कर सकते। The next is known as the flame ionization detector. बाकी फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर जो है वो हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो